साथियों नमस्कार, मैं पंकज और आपका अपना YouTube चैनल मैथ्स वन में आपका स्वागत है। दोस्तों हम आपको बता रहे हैं सीआरपीएफ ट्रेड्समैन में, ठीक है। दोस्तों आयत से संबंधित आपको कल प्रश्न बताए थे। दोस्तों आज क्षेत्रमिति में हम वर्ग से संबंधित जो प्रश्न बन सकते हैं एग्जामों में वो बताएंगे। सबसे पहले दोस्तों आप स्क्वायर में देखिए बेसिक कॉन्सेप्ट क्या हो सकता है वर्ग से संबंधित, उसके बाद आपको हम सवालों के माध्यम से दोस्तों बताएंगे, ठीक है। देखिए साथियों, हम जैसे कहे कि यह जो है ना, यह एक आपका स्क्वायर है, ठीक है, जिसमें से कि आप जान सकते हैं जैसे हम कहे कि यह एक वर्ग है, ठीक है। साथियों देखिए वर्ग में होता क्या है कि इसकी सभी भुजाएं आपस में क्या होती है, समान होती है। लेकिन आयत में कल क्या आपको बताए थे कि जिसकी दो भुजा आपस में क्या हो, बराबर हो, ठीक है। जैसे हम कहे कि लंबाई वाला भुजा आपस में बराबर होगा, चौड़ाई वाला भुजा आपस में क्या होगा, बराबर होगा, ठीक है। तो उसे हम क्या कहेंगे, आयत, ठीक है। लेकिन उसमें क्या था कि लंबाई अलग था, चौड़ाई आपका अलग था, ठीक है। अब देखिए वर्ग में क्या है दोस्तों, यानी कि चारों भुजा आपस में क्या होगा, समान होगा। जैसे हम कहें कि अगर ये 3 सेंटीमीटर का है तो ये भी 3, ये भी 3 और ये भी 3। आपको समझ लेना है कि ये 3-3 का भुजा है, या फिर 5 माने तो 5-5 का भुजा है। दोस्तों अब देखिए, अब हमसे पूछ सकता है कि बताइए कि यह एक वर्ग है, ठीक है। इस वर्ग के चारों तरफ हमको तार लगाना है, ठीक है। तो अब तार लगाना है तो पहले हम ये तो जान, ठीक है, जो मतलब इसका परिमाप है चारों ओर में कितना आपका तार लग जाएगा। जैसे हम कहे कि शरीर में आप इसे कपड़ा पहनते हैं, ठीक है, तो इसमें आप क्या जानते हैं कि इसमें जो शर्ट बन सकता है वो कितना मीटर का कपड़ा इसमें लगेगा तब ना शर्ट बनेगा। जस्ट लाइक इसी तरह से आप पहले यहाँ सोचेंगे कि हमको चारों ओर क्या है, इसमें तार लगाना है, ठीक है। तो पहले हम ये जान लेंगे तब ना कि भाई साहब ये टोटल आखिर कितना इसका परिमाप है, तब तो हम उसमें तार लगा पाएंगे, है ना। तो इस तरह से आपको समझना है वर्ग की परिमिति, ठीक है। देखिए जैसे हम कहे दोस्तों, यहाँ से क्या हुआ कि वर्ग की परिमिति, तो आप ध्यान रखेंगे इसमें होता है 4 इंटू भुजा, ठीक है। यानी कि 4 भुजा आपका दोस्तों हुआ तो 4 गुना भुजा कर देंगे, आपका आंसर आ जाएगा। देखिए ए जो है ना, आप यहाँ पे भुजा को मान सकते हैं, चाहे आप भी है। देखिए दोस्तों फिर आपका एक बनता है वर्ग का क्षेत्रफल, ठीक है। तो इसमें आप क्या समझते हैं, इसमें आपको जानना है कि सीधा ओनली फॉर जितना आपका भुजा दिया हुआ रहेगा उसको स्क्वायर कर देना है। जैसे 5 है तो 5 का स्क्वायर कितना गया, 25। बस इस तरह से आपको निकाल देना है। अब देखिए दोस्तों एक हो सकता है वर्ग में विकर्ण, ठीक है। तो आप यहाँ से देखिए कि वर्ग का विकर्ण क्या होगा, ठीक है। इसमें होता है अंडर रूट, ठीक है, √2 इंटू भुजा, ठीक है। ये आपको याद रखना है दोस्तों, ठीक है। फॉर्मूला ये 3 ही इसमें आता है। लेकिन अब देखिए इसमें कुछ कई सवाल अलग तरह से बनते हैं जो कि एग्जाम में पूछे गए हैं, ठीक है, प्रीवियस में, और जो हो सकता है कि ट्रेड्समैन में ये सवाल आ जाए। हम उन्हीं सभी सवालों को दोस्तों आज रखे हैं, ठीक है। देखिए अब इन वर्ग से संबंधित जो प्रश्न आपका बन सकता है इसे आपको हम बताते हैं सवाल नंबर 1 से, ठीक है। सवाल नंबर 1 को देखिए, कल जैसे दोस्तों आपको हम बताए थे आयत से, ठीक है। तो आयत में जो सवाल बताए थे वो आपको बताए थे टोटल 7 नंबर तक। आज आप देखिए उसके आगे, ठीक है, यानी कि अब जो बताएंगे आपको हम वर्ग से जो प्रश्न बन सकते हैं उसी को बताएंगे, ठीक है। देखिए साथियों याद रखिए कि 2D का जो सवाल है वो एक न एक आपसे पूछ ही सकता है, ठीक है। 2D में फिर 3D में जब आएगा तो और भी सवाल बनेंगे, ठीक है, एग्जाम में पूछे जाते हैं। दोस्तों हम कहे कि एक वर्ग, यहाँ से सवाल नंबर 1 पे कि एक वर्ग का क्षेत्रफल जो है ना वो दिया हुआ है आपको 200 मीटर स्क्वायर। साथियों हम कहे कि एक वर्ग का जैसे क्षेत्रफल दिया हुआ है 200 मीटर स्क्वायर, तो यहाँ से आप जानते हैं क्षेत्रफल में क्या होता है दोस्तों, आपका भुजा का स्क्वायर। मतलब ये कि यदि दोस्तों आपका क्षेत्रफल दिया हुआ है 200 तो भुजा का मान कितना आएगा साथियों, इसे सकते हैं 100 गुना 2, मतलब ए का जो वैल्यू है दोस्तों कितना आ गया आपका 10√2, ठीक है। साथियों अब यहाँ से आगे पढ़िए, कहता है कि एक नया वर्ग इस प्रकार बनाया गया है कि उसके विकर्ण की लंबाई पहले वाले वर्ग के विकर्ण, देखिए तो इसका दोस्तों हम भुजा तो निकाल लिए लेकिन इसमें पहले आप विकर्ण निकालिए, ठीक है दोस्तों। तो आप देखिए कि वर्ग का विकर्ण क्या होता है, आप जानते हैं
कि √2 इंटू भुजा होता है। तो √2 का मान तो यहाँ लिख दीजिए, ए का मान कितना है आपका 10√2। साथियों यहाँ से कितना हो गया आपका 2 और ये 10 यानी कि 20 हो गया। वर्ग का विकर्ण हम निकाल लिए। अब देखिए कहता आपसे क्या है आगे कि उसके विकर्ण की लंबाई पहले वाले वर्ग के विकर्ण की लंबाई का √2 गुना है। दोस्तों एक वर्ग और बनाया गया है जिसका विकर्ण मतलब कि √2 इंटू भुजा जो है वो ये जो अभी जो आपका बना ये जो रेखा विकर्ण आया है ना इसका √2 गुना है। ठीक है, तो ये तो है ये ना है, इसमें गुना कर दीजिए √2 से, आपस में हो जाएगा बराबर, बस ये इससे कट जाएगा। ए का मान कितना के साथियों 20। आपसे पूछा है क्षेत्रफल कितना है बताइए, तो 20 का कर दीजिए स्क्वायर, मतलब कितना के साथियों आपका 400। देखिए सवाल सिर्फ आपसे घुमा दिया है लेकिन है बिल्कुल इजी सवाल, आप इसे बेहतरीन तरीके से बना सकते हैं। ठीक है साथियों, अब हम आते हैं सवाल नंबर 2 पे। इसे कैसे बनाते हैं आप इसे भी समझिए। ठीक है, सवाल नंबर 2 को देखिए। क्षेत्रमिति में साथियों ये सब सवाल जो है ना बन सकते हैं आराम से, आपको बनाना है। देखिए जैसे हम कहे सवाल नंबर 2 में कहता है क्या कि 44,100 मीटर स्क्वायर वाले क्षेत्रफल, ठीक है, एक वर्गाकार फुटबॉल का मैदान है। ठीक है, उसमें तार लगाना है, बाट के लिए कितने मीटर तार की आवश्यकता होगी। अब साथियों यहाँ से आपको अभी हम जस्ट बताएं कि वर्ग से संबंधित जो प्रश्न बन सकते हैं। ठीक है, वर्ग में क्या है 4 ठो भुजा है। ठीक है, तो 4 गो भुजा है। अभी आपको हम जस्ट बताए कि अगर आपको तार लगाना है चारों ओर, पहले हम तो ये माप लेंगे ना सर कि कितना आपका वो डिस्टेंस है। ठीक है साथियों, कहता है कि 44,100 मीटर स्क्वायर क्षेत्रफल वाला एक वर्ग है। तो सबसे पहले दोस्तों यहाँ से क्षेत्रफल कितना है आपका 44,100 मीटर स्क्वायर, यहाँ से निकालिए भाई साहब की पहले एक भुजा का मान कितना है, एक भुजा का मान निकल गया तो आपका आंसर आ जाएगा। देखिए तो सबसे पहले आप लिखेंगे कि वर्ग का क्षेत्रफल क्या होता है। साथियों आपको लिखना नहीं है, सिर्फ आपको हम समझाने के लिए यहाँ बता रहे हैं। ठीक है, देखिए ये आपका क्या होता है ए का स्क्वायर, मतलब आप यहाँ पे लिखिए 44 और ये 100 मीटर स्क्वायर। दोस्तों ये इधर आएगा तो कितना आपका हो जाएगा, मतलब कि 210। भुजा का मान कितना आ गया 210 मीटर। कैसे हुआ साथियों, 441 का वर्गमूल यानी कि 21 होता है और 100 का क्या होता है ओनली फॉर 10, तो हमने लिख दिया 210। अब समझिए आगे साथियों, कहता है भुजा का मान कितना आप निकाल लिया यानी कि 210। अब ये आगे समझिए, फिर कहता है कि मैदान में जो है ना चारों तरफ जो है ना एक बाट लगाना। ठीक है, तो कितना मीटर उसकी आवश्यकता होगी। सिर्फ आप ये तो एरिया अभी है कितना, हम कहे कि 210 मीटर आपका एक भुजा का मान आ चुका है, तो चारों तरफ तार इतना इतना लगेगा, यानी कि आपसे पूछा है कि आप बताइए कि तार कितना लगेगा। दोस्तों ये हो गया आपका 210 गुना करिए 4, कितना गया 0 4 और ये आपका 840 मीटर। हम कहे साथियों कि अगर एक भुजा में 210 मीटर तार लगता है तो 4 भुजा में कितना लगेगा, सिर्फ आप 4 से गुना कर दीजिए, आपका आंसर आ जाएगा। यही आपसे पूछ भी रहा था। देखिए साथियों अब आगे बढ़ते हैं सवाल नंबर 3 में। ठीक है, देखिए सवाल नंबर 3 को साथियों देखिए सवाल नंबर 3 कहता है कि दो वर्गों के परिमाप, ठीक है, 40 मीटर और आपका 32 मीटर है। ठीक है, हमसे यहाँ पूछा है साथियों कि दो वर्ग है, ठीक है, जिसका की परिमिति दिया हुआ है। हम कहे साथियों आप देखिए कि एक वर्ग और एक वर्ग आपका ये, इसकी परिमिति जो है ना वो दिया हुआ साथियों 40 और एक का दिया हुआ है आपका 32। हम कहे साथियों कि चारों ओर का मान यानी कि 4 भुजा में अगर 32 मीटर आपका डिस्टेंस है तो एक भुजा में कितना का डिस्टेंस होगा, यानी कि 4 8 32, 8 का डिस्टेंस होगा। ठीक है साथियों, यहाँ से 10 का भुजा हो गया और ये आपका कितना हो गया, ये आपका हो गया 8 का। आप ऐसे इसे निकालिए, ये नहीं है कि वर्ग की परिमिति 4 इंटू भुजा लिखेंगे फिर करेंगे, वैसा नहीं। आप जानिए कि 4 भुजा में मेरा 32 मीटर का तार लग रहा है तो एक भुजा में कितना लगेगा, 4 से दीजिए उसमें भाग। ठीक है, यही आपका भुजा का मान आ चुका है। अब आगे बढ़ते हैं, कहता है कि तीसरे वर्ग का परिमाप ज्ञात कीजिए। साथियों
एक और वर्ग यहाँ पे है, इसका परिमाप आपको निकालना है। लेकिन अब परिमाप कैसे निकलेगा? कहता है जिसका क्षेत्रफल इन दोनों वर्गों के क्षेत्रफल का अंतर निम्न है। साथियों इसका जो अभी क्षेत्रफल है, ठीक है, आप जानते हैं भुजा का स्क्वायर होता है। अब देखिए इसका कितना होगा 100 और ये आपका कितना होगा 64, इन दोनों के अंतर के बराबर है। कहता है कि एक वर्ग है जिसका की क्षेत्रफल जो है इन दोनों वर्ग के क्षेत्रफल के अंतर के बराबर है। ठीक है, तो आपसे पूछा है साथियों यहाँ से वर्ग का परिमाप क्या होगा। ए का वैल्यू कितना आ गया, ई आपका आएगा 236, मतलब कि ए का मान आपका आ गया 6, यही है। तो अब आपसे पूछा क्या है परिमाप, मतलब कि 24 मीटर, यही आपका आंसर है साथियों। ऑप्शन नंबर ए इज द राइट। समझ गए साथियों? यदि वीडियो पसंद आ रहा हो तो कृपया इसे लाइक कीजिए और दोस्तों हमें खूब सारा शेयर भी कीजिए। देखिए हम आपको बिल्कुल मतलब बेसिक कॉन्सेप्ट से बता रहे हैं साथियों, ताकि आप अगर वहाँ कोई सवाल यदि बन जाएगा इस तरह से तो आप आराम से बना सकते हैं, क्योंकि आपका सीआरपीएफ में क्षेत्र मिति एक उसमें टॉपिक दिया हुआ है, इसी टॉपिक के माध्यम से आपको हम बता रहे हैं। ठीक है, अब चलते हैं आगे की ओर। साथियों समझिए, हम कहे कि अब सवाल नंबर देखिए 4 को, इसमें क्या कहता है, लिखा हुआ है साथियों कि 5 वर्ग का परिमाप क्रमशः दिया हुआ है 24, 32, 40 और आपका 76 एंड 80। ठीक है, हम कहे साथियों कि आपके पास जो है टोटल 5 गो वर्ग है। ठीक है, 1 2 3 और 4 और 1 5। ठीक है, इस तरह से दोस्तों 5 वर्ग है, उसका परिमाप कितना कितना है ये आपका 24 है, ये 32, 40 और आपका 76 और ये आपका 80। साथियों उस वर्ग का परिमाप क्या होगा जिसका क्षेत्रफल इन पांचों वर्गों के क्षेत्रफल के योग के बराबर है। अब पहले आप खुद पहले मन में सोचिए साथियों, हम कहे कि वर्ग का आपसे परिमाप पूछा बाद में, लेकिन कहे कि इन सभी वर्गों का जो क्षेत्रफल है एक वर्ग के क्षेत्रफल के क्या है समान है। ठीक है, तो यदि वहां से हम वर्ग के परिमाप जो है ना जिसके क्षेत्रफल इन पांचों वर्गों के क्षेत्रफल के योग के बराबर है, हम कहे कि साथियों यहाँ से आप देखिए एक वर्ग है। ठीक है, इसका जो हम क्षेत्रफल करेंगे इन पांचों के क्षेत्रफल के समान होगा, मतलब लिखेंगे ए स्क्वायर बराबर। आप समझिए साथियों यहाँ से कहे कि 4 भुजा का मान कितना है 24 है, तो एक भुजा का मान कितना होगा यानी कि 6। लेकिन आपसे यहाँ पे स्क्वायरिंग में बराबर है, तो 6 का स्क्वायर कितना होगा साथियों यहाँ पे 36। ठीक है, फिर आप देखिए साथियों यहाँ से ये कितना जगह आपका 8, यानी कि 8 का हो गया आपका 64, ये कितना का 10 का मतलब कि 100, ये 19 का स्क्वायर 361, ये कितना का साथियों यहाँ से 4 से यानी कि 20 यानी कि 400। ठीक है, इसे जोड़िए कितना का दोस्तों आपका 4 3 700, 7 1 800, 8 1 900, 961। साथियों ये ए का वैल्यू कितना आएगा यहाँ पे 31 का। ठीक है, अब दोस्तों इससे आगे करना क्या है, आपसे पूछा है वर्ग की परिमिति क्या होगी, तो आप जानते हैं 4 इंटू होता है आपका भुजा, भुजा का मान कितना गया आपका 31। साथियों ये 4 अचार कितना गया आपका 12, 124 मीटर, यही आपका आंसर है साथियों। ऑप्शन नंबर सी इज द राइट। समझ गए? देखिए साथियों इस तरह के सवाल जो है ना इसमें बन सकते हैं, आपको बिल्कुल बेसिक कॉन्सेप्ट से हम आपको बता दिए सवालों के माध्यम से। साथियों अब हम आते हैं इसके आगे। ठीक है, देखिए वर्ग से दोस्तों इस तरह के प्रश्न बन सकते हैं, अभी और भी इसमें प्रश्न है। ठीक है, कहने का मतलब क्या हुआ कि अब देखिए त्रिभुज में साथियों एक होता है आपका समकोण त्रिभुज, एक होता है समबाहु त्रिभुज, एक होता है समद्विबाहु त्रिभुज। ठीक है, एक आपका होता है विषम बाहु त्रिभुज। ठीक है, तो इस तरह से इस पे जो बेस्ट सवाल होंगे वो दोस्तों आपको हम कल बताएंगे। ठीक है, मतलब आज पहले इसके संबंध में समझ लीजिए। जैसे हम कहे साथियों देखिए कोई एक त्रिभुज है। ठीक है साथियों, हम कहे कि कोई एक त्रिभुज है, इसका कोई नाम निशान नहीं है। ठीक है, कि इधर कितना भुजा है, इधर कितना है, इधर कितना है, तो आप सिर्फ वहां पे एग्जाम में लिखा हुआ रहेगा एक त्रिभुज की भुजा। ठीक है, कहा कि एक त्रिभुज की भुजा जो है वो आपका दिया हुआ है। जैसे यहाँ पे लिखा हुआ है साथियों कि एक है 15, एक है आपका 13, एक है आपका 14। ठीक है, इसका बताना है आपको क्षेत्रफल क्या है। देखिए
सवाल जिस तरह से बन सकते हैं हम आपको वही कॉन्सेप्ट देंगे, ठीक है। जैसे साथियों यहाँ पे कहा कि एक त्रिभुज है, ठीक है, जिसका कि कोई नाम पता नहीं है, ठीक है। हम कहे कि ABC, हम इसका नाम रख दिए, लेकिन हमें जानकारी नहीं है कि इधर कितना है, इधर कितना है, इधर कितना है। लेकिन साथियों हम मान लिए कि 3 भुजा में से इधर इतना है, इधर इतना है, इधर इतना है। तो इस तरह के सवालों में यदि आपसे क्षेत्रफल पूछता है तो आप यहाँ पे लगाएंगे हीरो का सूत्र, ठीक है। साथियों सिर्फ आपसे पूछता है त्रिभुज का क्षेत्रफल, या फिर आपसे पूछ देगा कि विषम बाहु, ठीक है, विषम बाहु जो है ना त्रिभुज है का क्षेत्रफल क्या है, तो आप क्या कहेंगे, ठीक है। समझिए, हम कहे साथियों यदि आपसे पूछता है ओनली फॉर त्रिभुज, फिर पूछता है विषम बाहु त्रिभुज कह दिया, ठीक है, तो आपको कुछ दिमाग लगाना नहीं है, सिर्फ आप यहाँ से हीरो का फॉर्मूला लगा देंगे। मतलब देखिए पहले इसका दोस्तों आप सम निकालेंगे, ठीक है। सम जो इसका होता है वो आपका होता है A प्लस B प्लस C, ठीक है। टोटल ये मान B और ये आपका C, ठीक है, बटे होता है 2। S का वैल्यू कितना आएगा, ये 15 और 13 और आपका 14, ठीक है, बटे कितना आ गया आपका 2। साथियों यहाँ से आप जो है ना आपको ट्रिक से बता देंगे कि इसे जल्दी सॉल्व कैसे कर सकते हैं। देखिए सबसे पहले आप समझिए ये कितना हो गया आपका 27, ठीक है, मतलब 27 और 5 32 और आपका 10 यानी कि 42, 2 से कटेगा, मतलब कि कितना गया आपका 21। साथियों देखिए सॉल्व करने के लिए आपको सबसे पहले जल्दी से आना चाहिए। अब यहाँ से सॉल्व कर लेंगे तो आंसर आपका फटाफट आ जाएगा। देखिए अब यहाँ के बाद क्या करना है साथियों, फार्मूला होता है S इंटू, ठीक है, S माइनस A, S माइनस B एंड S माइनस C, ठीक है। ये दोस्तों आपका होता है अंडर रूट। S का वैल्यू कितना आ गया आपका 21, 21 में साथियों यहाँ पे देखिए S हो गया भुजा, ठीक है, तो A का मान घटाइए, तो 21 में से गया आपका 15 मतलब कि 6, फिर 21 में से गया आपका 13, कितना बचेगा आपका 8, फिर आप देखिए यानी कि यहाँ से यानी कि 7, ठीक है। तो इस तरह से आप निकाल सकते हैं। इसके बाद क्या करना है, ये नहीं कि बच्चों की तरह से गुना करना है, वैसा नहीं करना है। इसे आप लिख सकते हैं 7 गुना 3 कितना गया 21, और ये 3 गुना 2, ठीक है, और ये साथियों इसे आप लिख सकते हैं 4 गुना 2 8, और ये आपका हो गया 7। हम कहे साथियों यहाँ से आप देखिए 2 को 7 मिल रहा है ना, रूट से बाहर हो गया, ठीक है। फिर आप देखिए 2 को 3 मिल रहा है, 1 को 3 बाहर हो गया, ठीक है। फिर 2 को 4 यहाँ पे देखिए 4 का स्क्वायर, ठीक है, मतलब 2, फिर 1 2 बाहर, कितना हो गया 21 दूना 42 दूना कितना हो गया 84। यही आपका आंसर है साथियों इसका क्षेत्रफल। आप इस तरह से निकाल सकते हैं। देखिए सिर्फ अभी हम क्या बताएं कि आपको वहां पे लिखिएगा एक त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालिए जिसकी भुजा फलना फलना दी हुई है, ठीक है, तो आप इसको ऐसे निकाल लेंगे। लेकिन अगर आपसे वहां पे बोल दिया कि विषम बाहु त्रिभुज है, तब भी आप इसी को लगाएंगे, आपसे जल्दी ये निकल जाएगा, ठीक है। लेकिन एक आपका दोस्तों अब आता है समकोण त्रिभुज, ठीक है, तो उसे कैसे निकालेंगे पहले आप इसे देखिए। साथियों समझिए समकोण त्रिभुज में कहना इसमें क्या है। देखिए जैसे हम कहे साथियों यहाँ से कि आप देख पा रहे हैं कि एक समकोण त्रिभुज में क्या होता है, ये जो है ना आपका 90 डिग्री का एंगल होता है, ठीक है, यानी कि जो परपेंडिकुलर है इस पे ये कितना का बनेगा, ये आपका 90 का एंगल पे खड़ा हो जाएगा। मतलब दोस्तों ये आपका A है और ये B है और आपका ये C है। अब यहाँ से आपको जानना है समकोण त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालने के लिए। दोस्तों इसे आप कहते हैं लंब, ठीक है, मतलब कि परपेंडिकुलर, इसे कहते हैं आप आधार, मतलब कि यानी कि बेस हो गया, ये हो गया आपका हाइपोटेनियस, मतलब कि कर्ण हो गया। साथियों यहाँ से आप इसे क्षेत्रफल जब निकालेंगे तो लिखेंगे त्रिभुज इस तरह से, समकोण त्रिभुज का क्षेत्रफल, तो ये हो गया हाफ इंटू आधार इंटू ऊंचाई। दोस्तों इसमें एक फार्मूला ये होता है जो कि आप यहाँ से निकाल सकते हैं। तो ये हुआ किसका, ये हुआ आपका समकोण त्रिभुज। वहां पे स्पष्ट रूप से कह देगा कि यह समकोण त्रिभुज है, आप निकालिए। अब देखिए
दोस्तों इससे आगे बढ़ते हैं, मतलब एक होता है आपका समबाहु त्रिभुज। समबाहु नाम से ही स्पष्ट है, जिसकी सभी भुजा आपस में क्या हो, समान हो। यदि हम कहें कि ये दो है तो ये भी दो होगा और ये भी दो होगा। ये क्या है, यह एक आपका समबाहु त्रिभुज है। ठीक है, तो समबाहु त्रिभुज के लिए देखिए फॉर्मूला क्या होता है। समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल, ठीक है, तो इसमें याद रखिएगा √3/4 इंटू होता है आपका भुजा का स्क्वायर। दोस्तों इसे आपको ध्यान से रखना है। अब देखिए समझाए, इस फॉर्मूला से आपको कल जो है ना इसके बेस से बता देंगे, तो 2D का मामला खत्म हो जाएगा। एक आपका आता है ये क्या बोलता है, अभी ये चलेगा, ठीक है साथियों। अभी समलम चतुर्भुज आएगा, फिर आपका चतुर्भुज आएगा, समांतर चतुर्भुज आएगा, ठीक है। तो जितना भी 2D में बन सकता है आपको हम सब बताएंगे, ठीक है। तभी इस मेंसुरेशन को कंप्लीट करेंगे, क्योंकि मेंसुरेशन दोस्तों आपका बहुत लंबा लेसन है, ठीक है। इसलिए हम बता रहे हैं कि आपको आयत पहले बताए, फिर आपका वर्ग बता दिए, ठीक है। तो इस तरह से आपको हम बताते हुए चलेंगे, समझ गए साथियों। देखिए दोस्तों, यदि वीडियो पसंद आया हो तो कृपया इसे लाइक कीजिए और दोस्तों में खूब सारा शेयर भी कीजिए। चैनल पे नए हैं तो कृपया इसे सब्सक्राइब कीजिए। दोस्तों मिलते हैं कल की वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू एंड जय हिंद।